Assalamualaikum, dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं that is a peculiar behavior of lithium. Peculiar behavior of lithium क्या है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लिथियम पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप या A1 ग्रुप में मौजूद है और यहाँ पर लिथियम के अलावा भी एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन को हम एक साइड पे रखते हैं क्योंकि उसकी पोजीशन अनसेटिस्फैक्टरी है और वो बहुत ही डिफरेंट है अपने बाकी इसी ग्रुप के मेंबर से और कुछ हद तक मिलता जुलता भी है, इसलिए इसको यहाँ पर प्लेस किया गया है। बट हाइड्रोजन की पोजीशन हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ ली थी। जिन लोगों ने नहीं समझ ली वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक से देख सकते हैं। बहरहाल हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आखिर लिथियम का पेक्यूलियर या खास या मखसूस या दूसरों से हटकर क्या बिहेवियर है। एक्चुअली ग्रुप A1 में लिथियम के अलावा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, उनसे हटकर है लिथियम और यही हमारा सवाल है कि उनसे हटकर क्यों है। तो चलते हैं पहले नंबर पर उन रीजंस की तरफ कि व्हाई लिथियम हैज अ पेक्यूलियर बिहेवियर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। तो पहली रीजन हमारे पास ये आती है स्मॉल एटॉमिक रेडियस। तो जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड देखें एटॉमिक साइज का तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियड। चूंकि लिथियम टॉप पर है इसलिए इसका एटॉमिक साइज छोटा होगा, लेकिन ये एक छोटा नहीं बल्कि बहुत छोटा साइज है एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स, जिसकी वजह से लिथियम कुछ खास हो जाता है। इसका एटॉमिक रेडियस जस्ट 123 पिकोमीटर है। ये क्यों खास हो जाता है वो हम अपने पॉइंट से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम रीजंस के बारे में देख रहे हैं। हम चलते हैं अपनी सेकंड रीजन की तरफ। सेकंड रीजन क्या है? लिथियम आयन हैज ग्रेटर चार्ज डेंसिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज डेंसिटी ग्रेटर है। देखें, चार्ज डेंसिटी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। चार्ज डेंसिटी असल में एक रेशो है जो कि चार्ज टू मास रेशो है। चूंकि लिथियम का चार्ज अपने बाकी मेंबर्स के एतबार से या इसी ग्रुप में मौजूद सारे एलिमेंट्स की निस्बत बराबर है, यानी ++1 या प्लस कह लीजिए या +1 कह लीजिए, एक ही बात है, लेकिन मास के एतबार से सबसे छोटा है। तो जब हम चार्ज टू मास रेशो निकालेंगे, चूंकि मास नीचे है और बहुत छोटा है, इसलिए चार्ज डेंसिटी क्या होगी? बहुत ही ज्यादा होगी। तो चूंकि मास का बहुत ही छोटा होना और चार्ज डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना इस बात की तरफ इशारा करेगा चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी अगर इसका मास बहुत ही कम होगा, तो वो इसको खास बना देगा, यानी लिथियम को खास बना देगा। अब हम चलते हैं तीसरी वजह की तरफ। न्यूक्लियर चार्ज, यानी लिथियम के ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है +1 आने के बाद, यानी अगर हम देखें तो लिथियम में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब लिथियम आयन बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिसकी वजह से उस पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाते हैं। इस तरह लिथियम के पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है उन बकिया इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन को निकालना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाली बात अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि लिथियम टॉप पर मौजूद है और आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बाकी एलिमेंट्स की निस्बत काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो ये चंद एक आपके पास रीजंस हैं जिसकी वजह से लिथियम का पेक्यूलियर बिहेवियर है। अब हम पढ़ते हैं लिथियम का वो पेक्यूलियर बिहेवियर है क्या, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो लिथियम को बाकी एलिमेंट से मुख्तलिफ बना देते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि लिथियम अपने बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स की निस्बत ज्यादा लाइटर है और हार्डर है। चूंकि लिथियम का साइज बहुत ही छोटा है, इसलिए इसकी जो लैटिस होगी उसमें एटम बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे और जितना पैकिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही कोई एलिमेंट का लैटिस या उसका बेसिक स्ट्रक्चर ताकतवर होगा, इसलिए लिथियम काफी हार्डर है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर हम एक डब्बे के अंदर बजरी भर लें, बजरी समझ लीजिए छोटे छोटे एटम है, तो जब बजरी को उसमें भर के बार बार हिलाएंगे और मजीद डालेंगे तो वो एक मजबूत और सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा एज कंपेयर टू अगर हम उसी डब्बे के अंदर एक बड़े पत्थर डालें, क्योंकि बड़े पत्थरों को आप जितना मर्जी हिला लेंगे उनके दरमियान खाली जगह रहेगी। तो बड़े एटम जब क्लोजली पैक होते हैं तो वह इतना मजबूत स्ट्रक्चर नहीं बनाते जितना कि छोटे एटम पैक्ड होते हैं। तो लिथियम चूंकि बहुत छोटा है, जैसे हमने पहले जिक्र किया स्मॉल एटॉमिक रेडियस, इट मींस दैट लिथियम कैन फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर क्रिस्टल और लैटिस स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप लिथियम के कुछ सॉल्ट्स ले लें, लिथियम चूंकि खुद एक कैटाइन है तो लिथियम
लिथियम के साथ क्या होगा, एक एनाइन होगा। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये एक लिथियम है, लिथियम पर चार्ज है पॉजिटिव और वो एक एनाइन या नेगेटिव आयन के साथ बॉन्ड बनाकर सॉल्ट बनाता है। अब ये बन गया लिथियम हाइड्रोक्साइड। या बिल्कुल इसी तरीके से हम एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम फ्लोराइड की। तो लिथियम फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में जो आपको एनाइन मिल रहे हैं ये हाई चार्ज डेंसिटी के हैं, और अगर ऐसे सॉल्ट्स लिथियम के देखेंगे तो वो वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, जबकि दूसरे इसी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो इन्हीं के साथ बॉन्ड बनाकर एक सॉल्ट की शक्ल इख्तियार करें, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फ्लोराइड, तो वो मोर सॉल्युबल होंगे इन द वाटर। सो लिथियम salt is different as compared to other members of such group। अगर हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ आए तो लिथियम यहाँ एक खास पेक्युलरिटी रखता है, वो ये लिथियम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, जबकि इसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते। कॉम्प्लेक्सेस खास किस्म के कंपाउंड्स हैं, जब आप उनको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं। इसके अलावा एक बड़ी केमिस्ट्री है, वो इंशाल्लाह आगे जाकर कहीं ना कहीं जरूर डिस्कस करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स मैं आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूं, इसको आप ऐसे ही पढ़ लें, लिथियम अमोनिया फोराइस, या फिर आप इसको बाकायदा तौर पे नाम दे सकते हैं। इसका एक नोमेनक्लेचर है, इसमें आपको देना पड़ेगा लिथियम टेट्रामाइन, यानी ये आपके पास एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है। बहरहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर हम लिथियम को पानी में डालें तो ये बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, लेकिन अगर इसी के नीचे एलिमेंट जैसे कि सोडियम पोटेशियम को वाटर में डाल दें तो बहुत विगरसली हाइड्रोजन गैस खारिज होती है जो कि आग पकड़ लेती है, और इस आग के पकड़ लेने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि पानी पर आग लगी हो। मतलब देयर इज अ विगरस एंड फास्ट रिएक्शन between the water and sodium potassium, but the lithium doesn't show such a vigorous reaction। अब आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट यहां से जुड़ा है। हमने कहा था कि अगर लिथियम ऐसे सॉल्ट बनाए जिसके अंदर ऐसे एनाइन हो जिनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये भी है कि साइज छोटा हो, लेकिन अब इसका उलट कर लेते हैं कि अगर हम ये देखें कि लिथियम के साथ ऐसे एनाइन हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी कम है, यानी वो ज्यादा बड़े साइज में है, और जो आयन साइज के एतबार से बड़े होते हैं वो ज्यादा पोलराइजेबल होते हैं। और अगर हम यूं बोलें कि लिथियम का सॉल्ट ऐसे एनाइन के साथ है जो मोर पोलराइजेबल होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो लेस स्टेबल होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, ये सॉल्युबल नहीं थे तो स्टेबल थे, और इनके मुतजाद अगर आयन्स ले लें तो वो क्या है, स्टेबल नहीं है। और अगर हम यही एग्जांपल लिथियम की बजाय इसी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स के साथ ले लें तो क्या होगा, वो मोर स्टेबल होते हैं। अगर हम ऐसे सॉल्ट्स या ऐसे कंपाउंड्स की चंद एक एग्जांपल कोट करें तो वो कुछ ऐसे होंगे, बाइकार्बोनेट और ट्राई आयोडाइड। एक्चुअली लिथियम ये कंपाउंड्स यानी लिथियम बाइकार्बोनेट बनाता ही नहीं है, मतलब इतने लेस स्टेबल है कि ये बनाता ही नहीं है, लेकिन दूसरे जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो अपने बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं, ट्राई आयोडाइड्स भी बनाते हैं। और इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड्स की बात करें तो वो भी लिथियम के नीचे वाले एलिमेंट्स तो बनाते हैं, लेकिन लिथियम के यही कंपाउंड्स यानी लिथियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यूं समझ लीजिए लिथियम बाइकार्बोनेट, लिथियम ट्राई आयोडाइड, ये कंपाउंड्स इतने लेस स्टेबल हैं कि लिथियम ये कंपाउंड्स बनाता ही नहीं है। तो इसलिए लिथियम एक पेक्यूलियर बिहेवियर रखता है। सिक्स पॉइंट ये कहता है कि अगर लिथियम को आप हवा में जलाएं, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर एक नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा Li2O। लेकिन अगर हम लिथियम से नीचे चले जाएं सोडियम पोटेशियम की तरफ तो वो क्या करते हैं, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। यानी लिथियम यहां पे भी डिफरेंट हुआ, इसके ऑक्साइड्स डिफरेंट, लेकिन इससे नीचे वाले इसी ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑक्साइड डिफरेंट। सेवंथ पॉइंट ये कहता है कि लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। यानी अगर आप लिथियम का हाइड्राइड बनाएंगे, हाइड्राइड्स के बारे में हमने चैप्टर 1 में सीखा था। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखा या अगर आप भूल गए हैं तो वहां से जाकर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। 8 पॉइंट ये कहता है कि लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा कोवलेंट हैं, दैट्स व्हाई वो कोवलेंट कंपाउंड्स या फिर सॉल्वेंट्स में ज्यादा हल होगा। मतलब लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो सकते हैं, लेकिन इसी ग्रुप के बाकी मेंबर्स के जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक सॉलिड में इतने हल नहीं होंगे। इसी तरह से लिथियम के अल्काइल्स और एराइल्स भी ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। नंबर 9, लिथियम इज अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल एज द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की हुई, तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा, आयन नहीं बनेगा, आयन नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो लिथियम का जो रिएक्शन है वो बहुत ही कम है। सो वी कैन से लिथियम इज लेस रिएक्टिव। नंबर 10, आमतौर पर यह देखा गया है कि अगर एसिटिलीन गैस को अल्कली मेटल्स पर पास किया जाए तो एक नया कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड एसिटालाइड। लेकिन जब लिथियम से हम यही अमल करवाते हैं तो लिथियम एसिटालाइड्स नहीं बनाता, जबकि इसी ग्रुप के बाकी मेंबर्स एसिटालाइड्स बनाते हैं। एसिटालाइड्स को आप कुछ यूं लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, अगर हम यहां पर H और H लगा दें तो ये एसिटिलीन है। लेकिन अगर आप इसी एसिटिलीन को पास करते हैं अल्कली मेटल्स पर तो आपको यहां पर सोडियम या पोटेशियम आता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास कंपाउंड्स हैं ये एसिटालाइड्स हैं, बट लिथियम यहां पर नहीं आ पाएगा। दैट्स व्हाई लिथियम इज डिफरेंट व्हेन इट रिएक्ट विद एसिटिलीन। नंबर 11, अगर हम बात करते हैं लिथियम के कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की तो यहां पर भी एक पेक्यूलियर बिहेवियर है। वो ये है कि लिथियम के कार्बोनेट्स और नाइट्रेट ज्यादा स्टेबल नहीं है। अगर आप उनको गर्म करेंगे तो वो फौरन डिकम्पोज हो जाएंगे और डिकम्पोज होने के बाद लिथियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। जबकि बाकी अल्कली मेटल्स के जब हम कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स को देखते हैं तो पता लगता है कि वो स्टेबल हैं। तो यहां पर भी लिथियम के कार्बोनेट और नाइट्रेट का अनस्टेबल होना या लेस स्टेबल होना इसको पेक्यूलियर बना रहा है। इवन कि अगर हम लिथियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करें तो मैंने जैसे आपसे कहा कि लिथियम ऑक्साइड बनेगा लेकिन साथ NO2 गैस खारिज होगी। लेकिन अगर यही काम अगर आप सोडियम नाइट्रेट के साथ करते हैं तो यहाँ NO2 गैस खारिज नहीं होगी बल्कि सोडियम नाइट्राइड बनेगा। तो इस तरह से केमिकल रिएक्टिविटी भी इनके नाइट्रेट्स की डिफरेंट है। नंबर 12 पॉइंट, अगर हम बिल्कुल इसी तरीके से लिथियम के हाइड्रोक्साइड को भी डिकम्पोज करना चाहें तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि ज़्यादा स्टेबल नहीं है और लिथियम का ऑक्साइड बनाता है। जबकि यही काम अगर हम दूसरे मेंबर्स के साथ करें तो वहां पर उनके ऑक्साइड्स नहीं बनते और इस तरह लिथियम फिर डिफरेंट हो गया। 13 पॉइंट में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि लिथियम अगर नाइट्रोजन से ऐड करता है तो नाइट्राइड बनाता है, जबकि बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स नाइट्रोजन से ऐड कर नाइट्राइड नहीं बनाते, बल्कि लिथियम तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है। तो ये एक और फर्क आ गया जिसकी बिना पर लिथियम को पेक्यूलियर जाना जाता है। 14 पॉइंट पर हम ये पढ़ने लगे हैं कि अगर लिथियम के आपके पास क्लोराइड है यानी लिथियम क्लोराइड, अगर आप उसको पानी में डालें तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, हरारत बाहर खारिज हो जाएगी। लेकिन अगर इसी तरह से सोडियम क्लोराइड हो तो फिर क्या होगा, अमल उलट होगा, बजाय एक्सोथर्मिक के ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। मतलब एक ही ग्रुप के अगर हम क्लोराइड्स ले लेते हैं तो हमें कहीं हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक दिख रही है और कहीं पे एंडोथर्मिक दिख रही है। तो इस तरह भी लिथियम का पेक्यूलियर बिहेवियर होगा। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, वो ये है कि लिथियम कार्बन से डायरेक्टली रिएक्ट कर कार्बाइड बना सकता है, जबकि इसी ग्रुप के एलिमेंट्स कार्बन से डायरेक्ट रिएक्ट कर कार्बाइड नहीं बना सकते। तो ये थे आज के ये पॉइंट्स के लिथियम कैसे अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के निस्बत पेक्यूलियर है। तो अब तक के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें जो अगर आपको बात समझ ना आए तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।